1947 से आज तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स और उनका कितने दिन का रूल था। फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी 15 अगस्त 1947 को इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को एक नई डायरेक्शन दी। वो 27 मई 1964 तक पीएम रहे। उनका टोटल टेन्योर 6169 डेज का था। 1964 में उनकी डेथ के बाद देश में टेम्पररी लीडरशिप की जरूरत पड़ी। सेकंड, गुलजारी लाल नंदा जी। 27 मई 1964 को नेहरू जी के बाद गुलजारी लाल नंदा जी को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उनका काम सिर्फ ट्रांजिशन हैंडल करना था। वो 9 जून 1964 तक पीएम रहे। टोटल 13 दिन के लिए उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। थर्ड, लाल बहादुर शास्त्री जी। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम बने। उन्होंने 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दी। उनका फेमस स्लोगन था जय जवान जय किसान। वो 11 जनवरी 1966 तक पीएम रहे। टोटल टेन्योर 586 डेज का था। उनकी डेथ के बाद एक बार फिर लीडरशिप चेंज हुई। फोर्थ, गुलजारी लाल नंदा जी। शास्त्री जी के बाद 11 जनवरी 1966 को गुलजारी लाल नंदा जी दोबारा एक्टिंग पीएम बने। ये सिर्फ टेम्पररी फेज था। वो 24 जनवरी 1966 तक पीएम रहे, सिर्फ 13 दिन के लिए। फिफ्थ, इंदिरा गांधी। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी जी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनी। वो इंडिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी। उनका पहला टेन्योर 24 मार्च 1977 तक चला, लगभग 4114 डेज। सिक्स्थ, मुरारजी देसाई। 24 मार्च 1977 को मुरारजी देसाई जी पीएम बने। वो इंडिया के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे। उनका टेन्योर 28 जुलाई 1979 तक चला, टोटल 856 डेज। कोएलिशन ब्रेकअप के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। सेवेंथ, चरण सिंह। 28 जुलाई 1979 को चरण सिंह जी पीएम बने। उनका टेन्योर बहुत शॉर्ट था, सिर्फ 14 जनवरी 1980 तक, टोटल 170 डेज। मेजॉरिटी सपोर्ट ना मिलने की वजह से उनकी गवर्नमेंट गिर गई। एथ, इंदिरा गांधी दोबारा। 14 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी जी दोबारा पीएम बनी। इस बार उनका दूसरा टेन्योर स्टार्ट हुआ। 31 अक्टूबर 1984 तक वो पीएम रही। 1756 डेज का सेकंड टेन्योर। 1984 में उनकी असैसिनेशन के बाद उनका सफर यहीं खत्म हुआ। नाइन्थ, राजीव गांधी। 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी जी पीएम बने। वो इंडिया के सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर थे। उनका टेन्योर 2 दिसंबर 1989 तक चला, टोटल 1860 डेज। 1989 इलेक्शन में डिफीट के बाद वो पीएम नहीं रहे। 10th, वीपी सिंह। 2 दिसंबर 1980 को वीपी सिंह पीएम बने। उनका टेन्योर 10 नवंबर 1990 तक रहा, 343 डेज। मंडल कमीशन रिफॉर्म्स के लिए फेमस हुए। 11th, चंद्रशेखर। 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर पीएम बने। उनका टेन्योर 21 जून 1991 तक चला, 223 डेज। सपोर्ट विड्रॉल की वजह से गवर्नमेंट गिर गई। 12th, पीवी नरसिम्हा राव। 21 जून 1991 को नरसिम्हा राव पीएम बने। उनका टेन्योर 16 मई 1996 तक चला, 1827 डेज। इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन उनके टाइम स्टार्ट हुआ। 13th, अटल बिहारी वाजपेयी। फर्स्ट शॉर्ट टर्म 1996। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उस समय उनके पास मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं था, इसलिए वो सिर्फ 13 दिन तक पीएम रहे। 1 जून 1996 को उनकी गवर्नमेंट गिर गई। 14th, एच.डी. देवेगौड़ा। 1 जून 1996 को देवेगौड़ा पीएम बने। उनका टेन्योर 21 अप्रैल 1997 तक चला, 324 डेज। कोएलिशन गवर्नमेंट थी। 15th, आई.के. गुजराल। 21 अप्रैल 1997 को आई.के. गुजराल पीएम बने। उनका टेन्योर 19 मार्च 1998 तक चला, 332 डेज। फॉरेन पॉलिसी फोकस के लिए जाने जाते हैं। 16th, अटल बिहारी वाजपेयी। फुल टर्म 1998 टू 2004। 19 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा पीएम बने। इस बार उनके पास स्ट्रॉन्ग एनडीए कोएलिशन था। वो 22 मई 2004 तक पीएम रहे। टोटल 2245 डेज का स्ट्रॉन्ग टेन्योर। उनकी लीडरशिप में कारगिल वॉर 1999 हुआ। इसके अलावा पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट भी उनके टाइम में हुए। 17th, मनमोहन सिंह। 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह पीएम बने। उनका टेन्योर 26 मई 2014 तक चला, 3652 डेज। इकोनॉमिक ग्रोथ और रिफॉर्म्स के लिए मशहूर है। 18th, नरेंद्र मोदी। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी पीएम बने और वो अभी तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब तक उनका टेन्योर 4360 प्लस डेज हो चुका है। और अब सवाल ये है, क्या मोदी जी नेहरू जी का सबसे बड़ा पीएम रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ कौन सबसे स्ट्रॉन्ग पीएम लगा और सब्सक्राइब जरूर कर देना।